Today we are starting loop. Already we have started. You can see last video based on loop. तीन तरह के loop होते हैं, दो एंट्री कंट्रोल्ड, एक एग्जिट कंट्रोल, फॉर लूप, वाइल लूप। ये दो एंट्री कंट्रोल लूप हैं, डू वाइल एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो कुछ पैटर्न की बात आती है कि हम लोगों को कोई पैटर्न बनाना है तो कैसे करेंगे। तो आज थोड़ा बहुत पैटर्न ऊपर हम लोग बनाएंगे प्रोग्राम कि भाई लूप की मदद से डिफरेंट पैटर्न कैसे बनाई जाए। तो आप कोनी और STDIO तो लेना ही है। इसके अंदर दो लूप लोग लेते हैं जनरली। मैं यहाँ पर आउटर लूप के लिए O लेता हूँ, इनर लूप के लिए I लेता हूँ, और लास्ट में एक गेट CH लगा देते हैं जो ज़रूरी है हॉल्ट करने के लिए स्क्रीन को। और पहले एक क्लियर स्क्रीन लगा देंगे जो स्क्रीन को क्लियर करेगा। अब बात में आती है बात की दोनों का फॉर लूप में हम लोग सबसे तीन पार्ट होते हैं फॉर लूप के। एक तो इनिशियलाइजेशन, ये जो फॉर लूप है उसके अंदर आप यहाँ पे तीन भाग में आप अपना रख सकते हो। पहले आता है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, कंडीशन एक्सप्रेशन, अपडेट एक्सप्रेशन। तो अगर मैं यहाँ पे I को 1 रखता हूँ और I को मैं 50 तक ले जाता हूँ, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 50, और I को अपडेट करता हूँ I+1 से हर बार। मतलब ये जो है ये एक बार एग्जीक्यूट होता है, लेकिन कंडीशन हर बार चेक होती है। लूप मतलब क्या कि अंदर जो लिखी इंस्ट्रक्शन है उसको बार बार रन करना है, तो एवरी टाइम ये कंडीशन चेक होगी। और ये रन होने के बाद में इसी अपडेट करना पड़ेगा I को काउंटर भी कहते हैं, काउंटर वेरिएबल। अपडेटेड एवरी टाइम आफ्टर फिनिशिंग दिस इंस्ट्रक्शंस। वापस री एंट्री के लिए कंडीशन चेक होगा। I जैसे कि यहाँ पर I+I1 है तो दोबारा I ख़त्म होने के बाद I2 हो जाएगा, ये पूरा इंस्ट्रक्शन ख़त्म होने के बाद। और बाद में ये चेक होगा कि 50 से कम है कि नहीं। इस तरह से 50 तक जाके जब फॉल्स होगी कंडीशन तो ये फॉर लूप रन होना बंद हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 50 टाइम कोई भी आप इंस्ट्रक्शन लिखो वो 50 टाइम चलेगा। तो अगर आप यहाँ पे हेलो लिखते हो और आप गिनते हो कि कितनी बार हेलो टाइप हो रहा है, तो आप यहाँ पर चेक करो I की वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी। तो हेलो कितनी बार प्रिंट हुआ आप देख सकते हो, हेलो 50 टाइम प्रिंट हुआ। इस तरह से आप अगर न्यू लाइन देते हो तो यहाँ पर भी आपको काउंट होगा 50 टाइम्स हेलो। तो ये कोई भी इंस्ट्रक्शन दे दो 50 बार उसको चलाएगा, रन करेगा। I हर बार बदलता है I+1 से। इसको कभी कभी आप इसे शॉर्ट इंक्रीमेंट फॉर्म में I++ भी रख सकते हैं, दोनों सेम ही हैं। अब आगे देखते हैं कि कभी कभी आपको क्या करना है, पैटर्न बनाना है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ I प्रिंट करना है। तो इसे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। इस तरह से तो 1 से 50 तक प्रिंट हो गया, लेकिन बीच में स्पेस नहीं है। तो स्पेस सबको 2 डिजिट का तो वैल्यू है, तो 50 2 डिजिट का है, तो एक स्पेस चाहिए, तो 3 डिजिट, तो %3D। तो ये आपको प्रिंट करेगा 3 स्पेस में हर वैल्यू को, हर वैल्यू 3 स्पेस में प्रिंट होगा। वो ये भी मज़ा नहीं आ रहा है, बोला 10 के बाद में ना नई लाइन चाहिए। तो 10 के बाद अगर नई लाइन चाहिए तो यहाँ पर कंडीशन लिखो, इफ़ I डिविजिबल बाय 10, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। मतलब 10 से उसको डिवाइड करो I को, और अगर कौन कौन 10 से डिवाइड होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, तो उस वक्त आपका रिमाइंडर 0 होगा। तो वहाँ पर नई लाइन का आप कैरेक्टर प्रिंट कर दीजिए, न्यू लाइन कैरेक्टर, तो नई लाइन आ जाएगी। तो ये आपका हो गया रेक्टेंगल। इस तरह से आप अपनी डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हो बनाना। तो बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस तरह से 5 से डिविजिबल करोगे तो जितने भी वैल्यू 5 के से डिविजिबल है, ये मतलब कि रिमाइंडर उसका 0 आ रहा है, तो वहाँ पर आपको न्यू लाइन कैरेक्टर मिल जाएगा इस तरह से।
ठीक है, तो इसके अंदर और कुछ नहीं है, एक कंटिन्यू है और ब्रेक है। मान लो कि 27 आ रहा है यहाँ पर 27, जब भी आई की वैल्यू 27 होगी तो मैं लिख देता हूँ ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या, फॉर लूप को तोड़ो, ख़त्म करो। तो ये हो गया आपका 27 पे आके फॉर लूप स्टॉप हो जाता है। तो बहुत ही ठीक है। अगर इसकी जगह कंटिन्यू लिख दिया जाए तो 27 आएगा, तो वो क्या होगा कि यहाँ पर नीचे नहीं जाएगा और वो आगे बढ़ जाएगा, मतलब कि ऊपर जंप मारेगा। लेकिन याद रखो 27 प्रिंट करके, मतलब इसको अगर आप ऊपर लिखते हो सबसे ऊपर, तो 27 होगा तो कंटिन्यू करेगा लेकिन नीचे नहीं जाएगा, मतलब 27 प्रिंट नहीं होगा। चेक करते हैं, देख लीजिए 27 प्रिंट नहीं हुआ है। 26 के बाद डायरेक्टली 28। तो कंटिन्यू का मतलब हुआ कि वो उसको फॉर लूप नेक्स्ट इटरेशन की तरफ दे देगा, नीचे का सारा स्किप हो जाएगा, ऑल इंस्ट्रक्शन विल बी स्किप्ड। ठीक है, तो इतना आपको बेसिक फॉर लूप का नॉलेज होना चाहिए। ये कंटिन्यू, ब्रेक, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल सब में एप्लीकेबल है। आगे इसके आगे बात करते हैं कि कभी कभी आप लोग दो फॉर लूप लेते हो, जैसे कि इनर और आउटर। तो ये आउटर फॉर लूप हुआ, बाहर का है, तो आपको यहाँ पर ओ रखिए और यहाँ पर आप 10 रखिए। तो कुछ डिज़ाइन वगैरह बनानी हो तो इस तरह से आप लोग स्ट्रक्चर बना सकते हो। और यहाँ पर इनर फॉर लूप, तो इसमें ही आपको आई रखना है। तो करना क्या है, मैं यहाँ पर इनर फॉर लूप में आई को प्रिंट करता हूँ। यहाँ पर आप आई को प्रिंट करो। आई मैंने क्या प्रिंट किया, स्लेशन प्रिंट किया। यहाँ पर स्लेशन नहीं, एक बार फॉर लूप ख़त्म हुआ उसके बाहर स्लेशन। यहाँ पर आई को प्रिंट करना है। देखिए क्या होता है, क्यों ऐसा आया, क्योंकि फॉर लूप, अंदर का फॉर लूप कितनी बार कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 10 तक जा रहा है। तो 1 से 10 तक मतलब 1 to 10 वो प्रिंट करेगा, फिर नई लाइन, फिर बाहर का फॉर लूप चला, मतलब कि बाहर का फॉर लूप अंदर के फॉर लूप को 10 बार चलाएगा, अंदर का फॉर लूप इस प्रिंटफ को 10 बार चलाएगा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है ये फॉर लूप इसको 10 बार चला रहा है, मतलब 1 से 10 तक वो प्रिंट कर रहा है, स्लेशन आ रहा है। फिर वो बाहर का फॉर लूप इसको वापस 10 बार चला रहा है, मतलब कि इस फॉर लूप को 10 बार चलना है। और इस फॉर लूप को, यहाँ पर स्लेशन नहीं है। स्लेशन कब है, जब पूरा फॉर लूप खत्म हो जाता है, मतलब कि एक लाइन प्रिंट हो जाती है उसके बाद में स्लेशन आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आई की जगह ओ लेते हो, मतलब कि गिनती इसकी रख रहे हैं आप, प्रिंट इसको कर रहे हैं ओ को, तो ये तो 10 बार चलने वाला है। मतलब ओ अगर 1 है तो आई की वैल्यू कुछ भी हो, आई तो प्रिंट नहीं हो रहा है, तो ओ को 10 बार प्रिंट करना है। ओ 1 है तो 1 10 बार प्रिंट हुआ, ओ फिर बाद में ख़त्म हो के नई लाइन आई, फिर ओ की वैल्यू 2 हो गई तो 2 को 10 बार प्रिंट किया, फिर ओ की वैल्यू 3 हो गई तो 3 को 10 बार प्रिंट किया। तो मतलब अंदर वाला जो लूप है वो सिर्फ ओ को प्रिंट कर रहा है 10 टाइम्स, और ओ हर बार यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आपने ओ को प्रिंट किया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और वेरिएशन लेते हैं कि भैया यहाँ आई लेस देन इक्वल टू जे लिखते हैं। आई लेस देन इक्वल टू जे, तो इसको आप कैसे रन करोगे, अनडिफाइंड सिंबल जे, तो जे तो है ही नहीं, तो यहाँ पे ओ है, सॉरी कि आउटर से ज़्यादा नहीं, तो कैसे होगा ये, इस तरह का डिज़ाइन ट्रायंगल आ गया। अगर आउटर 5 है तो 5 बार रन करो, 1 2 3 4 5। आउटर की वैल्यू अगर 5 है तो ये अंदर का आउटर की वैल्यू 5 फिक्स है, ऊपर से हो रही है,
तो इस अंदर के फॉर लूप को 5 बार रन करना है, अंदर के प्रिंटफ को 5 बार रन करना है। तो देखिए अगर आउटर की वैल्यू 1 है तो ये फॉर लूप 1 एक ही बार चलेगा। देखिए हम लोग किसे प्रिंट कर रहे हैं, आउटर को प्रिंट कर रहे हैं, ओ को प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम आई को प्रिंट करें तो कंडीशन वही है लेकिन प्रिंट आई हो रहा है। कंडीशन वही है कि भैया ओ से बड़ा नहीं होना चाहिए आई, लेकिन प्रिंट क्या होगा, आई प्रिंट होगा। तो इस तरह से आप अपना पैटर्न का जो भी आप चाहो बना सकते हो। मैंने क्या बनाया यहाँ पर, रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। और इसमें फिर इफ लगा सकते हो आप, इसके वेरिएशन आप दे सकते हो कि अगर i इज लेस देन इक्वल टू j, और जो भी देना है इक्वल टू j, तो प्रिंट करो एल्स प्रिंट स्पेस। मतलब प्रिंट होने के लिए एक ही कंडीशन दे दी कि भैया उसको इक्वल होना है। तो कैसे डिज़ाइन बनेगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट आएंगे, ओ आएगा यहाँ पे, जे नहीं आएगा। ओ मतलब डायगोनल एलिमेंट आ गए, बाकी सब जगह क्या प्रिंट हो गया, स्पेस प्रिंट हो गया। तो इस पे कौन काम कर रहा है, आई और ओ जब सेम होगा तो आपको प्रिंट करना है, वरना स्पेस, यहाँ 3 स्पेस में काम हो रहा है, 3 स्पेस में, यहाँ पे 3 स्पेस में दे दी। इस तरह से आपको कोई भी पैटर्न बनाना हो अपने हिसाब से बनाइए। चलिए।